हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्लेनर ग्राफ यानी आयलर सूत्र का अपन टॉपिक कर रहे थे। आयलर सूत्र का थ्योरम अपन स्टार्ट करेंगे। समतलीय ग्राफ के अंदर रिलेटेड अपन डेफिनेशन में कौन सा ग्राफ समतलीय ग्राफ है और कौन सा ग्राफ समतलीय ग्राफ नहीं है। ठीक है, अगर दो कोरें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो तो वह ग्राफ कहलाता है उसमें असमतलीय ग्राफ। अगर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो उस ग्राफ को अपन कहते हैं समतलीय ग्राफ। और समतलीय ग्राफ के बाद में अपन एक रीजन यानी आर के बारे में देखे थे कि आर होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तीन क्षेत्र यानी तीन पार्ट से घिरा होगा। देखो ये इसको अगर मान लो ऐड कर दोगे तो ये फर्स्ट वर्टेक्स, ये सेकेंड वर्टेक्स और ये थर्ड वर्टेक्स। देखो ये कोर है आपके पास में एज, तो एज आपके पास में क्या है, ये वाला पार्ट देखो एज है, ये फर्स्ट एज, ये सेकेंड एज है और ये वाला पार्ट जो है ये थर्ड एज। तो तीन कोरों से जो घिरा हुआ होता है वही कहलाता है क्षेत्र आपके पास में। अब तीनों से जो आपके पास में घिरा हुआ पोर्शन है, ये वाला देखो पोर्शन, ये आपस में क्या है, रीजन है, क्षेत्र का निर्माण करता है। ये हो गया आपस में कैसे, ये फर्स्ट रीजन। और एक होता है बाहर वाला जो आपस में क्या है, ये सेकेंड रीजन, क्षेत्र। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास में थ्योरम है, और थ्योरम अपन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर की थ्योरम आपके पास में है, थ्योरम फर्स्ट। आयलर सूत्र का कथन लिखो तथा शुद्ध कीजिए। आयलर सूत्र का कथन लिखो, कथन लिखो तथा सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूफ यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला की स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकता है। स्टेट एंड प्रूफ यूलर फॉर्मूला। स्टेट एंड प्रूव यूलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। अब आयलर प्रमेय जो आपके पास में होती है, इसके लिए वो आयलर प्रमेय का देखो कथन क्या होता है, n माइनस ई प्लस आर, यानी जो कथन है आपके पास, सबसे अपने स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो कथन है आपके पास में n माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2, जहां ये आपको देखो प्रूफ करना, यही होता है आयलर सूत्र, जहां n शीर्षों की संख्या, n तो क्या है, शीर्षों की संख्या, e के आपके पास में कोरों की संख्या, e कोरों की संख्या। अब कोरों की जो संख्या आपको स्टार्ट करनी है वो कम से कम कितने से स्टार्ट करनी है, या तो 3 या 3 से ग्रेटर देन। तो 3 कोर लोगे तो ही एक क्षेत्र का निर्माण होगा। तो ई का मान क्या होना चाहिए, कम से कम 3। 3 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हो आप लोग, 3 से ज्यादा देखो पॉइंट में भी नहीं ले सकते हो। 3.5 कोर थोड़ी जानते हो, या 3 कोर होगा या 4 एज होगी या 5 एज होगी। और आर के आपके पास में क्षेत्र तथा आर क्षेत्र है। ये थ्योरम देखो आपके पास में दे रखा है, n माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2, ये वाली थ्योरम। और इस वाली थ्योरम को देखो आपको प्रूफ करना है, ये इसकी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट भी देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां n दिखाता है नंबर ऑफ वर्टेक्स, e होती है आपके पास में नंबर ऑफ एजेज, और r होता है आपके पास में रीजन, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र। अब ये वाला पार्ट देखो आपको प्रूफ करने के लिए अपन इस थ्योरम के अंदर क्या करेंगे, इसको अपन गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ करेंगे। कि तो यहाँ पे n का जो मान आ रहा है, n वाला मान अपन अलग अलग लेके चलेंगे। पहले 1 के लिए चेक कर लेंगे, 2 के लिए चेक कर लेंगे, 3 के लिए चेक कर लेंगे। फिर अपन मान लेंगे कि n बराबर अगर मान लो m हो या k हो, उसके लिए आयलर प्रमेय सही है, तो हम प्रूफ करके क्या दिखाएंगे, k+1 के लिए या फिर k-1 के लिए। अगर k-1 लेट करोगे तो k के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, k के लिए लेट करोगे तो k+1 के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म ही तो अपन प्रूफ करते हैं।
तो देखो इस थ्योरम का देखो कथन हो गया ये वाला पार्ट, तो अब इसके देखो अपन प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत से, इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा कि n बराबर 1 हो। तो माना n मतलब क्या हो गया, वर्टेक्स मतलब हो गया शीर्ष, बराबर 1 हो, तब अच्छा ग्राफ जो है ना ये सबद्ध ग्राफ भी होना चाहिए। ये आइलर प्रमेय के कथन में आता है, सबद्ध ग्राफ में, ये और लिख दो साथ में, सबद्ध ग्राफ में, सबद्ध ग्राफ में ग्राफ कनेक्टेड होगा तो ही ये वाला पार्ट वेरीफाई कर पाओगे आप लोग, नहीं तो कोर वाले पार्ट को कैसे दिखाओगे। तो माना n तो शीर्ष है, अगर n शीर्ष होगा तो एक वर्टेक्स में, ध्यान से देखना, अगर एक ही वर्टेक्स है, इसमें कोई कोर है क्या, नहीं है, कोर नहीं, इसमें मतलब क्या हुआ कि e का मान क्या है 0, तब e या फिर कोर बराबर हो जाएगा आपका इसमें 0, ठीक है। तथा r बताओ, r कितने होंगे, r तो 1 है, r 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो एक रीजन बाहर वाला तो रीजन है ही ना पास में, एक बाहर का रीजन तो होता ही होता है, तो r का मान क्या हो जाएगा 1 होगा। अर्थात अब इसका LHS वाला पार्ट ले लो, LHS में क्या दिखाना था आपके पास में, n माइनस ई प्लस आर, n माइनस ई प्लस आर, n का मान ले रहे हो 1, e का मान 0, r का मान भी 1, बराबर 2, बराबर क्या आ गया आपका उसमें RHS, जो कि सत्य है। ये मान आते ही अपन कह सकते हैं ना ये ट्रू है आपके पास में, जो कि सत्य है। तो n माइनस ई प्लस आर, इसका पूरे का मान आ गया आपके पास में 2, और 2 आते ही अपन क्या कह दिए कि ये मान क्या है आपके पास में, सही है, सत्य है, ठीक है। अब एक पार्ट दिखा दी सिर्फ और सिर्फ देखो n माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2 के लिए। अब इसी के अंदर आपको देखो दूसरा पार्ट और लेके चलना पड़ेगा। दूसरा पार्ट कैसे, दूसरे पार्ट के अंदर माना आइलर प्रमेय, आइलर प्रमेय सत्य है n या फिर शीर्ष की संख्या m हो, यानी n बराबर m की बात हो रही है, तब कोरों की संख्या, ग्राफ देखो कैसा है, ग्राफ आपका इसमें सबद्ध ग्राफ है ना, तो सबद्ध ग्राफ होते ही एक कोर भी तो बढ़ जाएगा। पहले मान लो ये 3 शीर्ष था, एक शीर्ष और बढ़ाना है, एक शीर्ष बढ़ाते देखो एक कोर भी तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ को सबद्ध रखना पड़ेगा आपको। तो कोरों की संख्या क्या हो जाएगी आपस में e प्लस 1, कोरों की संख्या क्या हो जाएगी आपस में m के लिए e प्लस 1, तथा क्षेत्र, तथा क्षेत्र r इक्वल टू, तो चलते हैं पहले n का मान देखो, n का मान क्या ले रहे हो आप लोग m, सिर्फ और सिर्फ m ही ले रहे हो, तो कोरों की संख्या भी e होगी, e प्लस 1 m प्लस 1 के लिए होगी। कोरों की संख्या भी देखो यहाँ पे e प्लस 1 नहीं है, e होगी, कोरे भी, कोरों की संख्या क्या होगी e क्यों होगी, वो अगर शीर्षों की संख्या में अगर बढ़ोतरी करेंगे अपन तब कोरे बढ़ेगी, नहीं बढ़ोतरी करेंगे, 3 शीर्ष है तो कोरे कितनी है 1 2 3, उतनी तो है उसमें, तो इसलिए e होगी। क्षेत्र जो r है वो क्या रहेगा r ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि m माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2, और इसका कुछ ना कुछ नाम दे दो, इसका नाम दे दो ये 1 नंबर है। तो जब अपन थर्ड वाला पार्ट प्रूफ करेंगे
तब इस रिजल्ट को अपन काम में लेंगे। इस रिजल्ट को काम में लोगे तो ही दिखा पाओगे आगे वाले पार्ट को। तो यहां से क्या आपके पास में है m माइनस ई प्लस आर इक्वल्स टू 2, m माइनस ई प्लस आर इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब सिद्ध करना है आपको, वो वाला पार्ट लेके चलते हैं। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है, यदि शीर्षों की संख्या में एक की, केवल एक शीर्ष अपन बढ़ा रहे हैं, एक की वृद्धि एक शीर्ष में एक शीर्ष एक्स्ट्रा, या देखो इस तरीके से दिखा दो, देखो शीर्षों की संख्या में एक शीर्ष का समानयन किया जाए, शीर्षों की संख्या में एक शीर्ष का समानयन, एक कम करके भी दिखा सकते हो, एक बढ़ा करके भी दिखा सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी में दिखाना हो। शीर्षों की संख्या में एक की, अपन सिंपल लिख देते हैं, शीर्षों की संख्या में एक अतिरिक्त शीर्ष जोड़ा जाए, एक शीर्ष अतिरिक्त हो, एक शीर्ष अतिरिक्त हो, तब कोरों की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में, e प्लस 1, भाई एक शीर्ष बढ़ाते एक और भी तो बढ़ जाएगी, e प्लस 1 तथा क्षेत्र। अब क्षेत्र देखो क्षेत्र पे क्या फर्क पड़ेगा, r इक्वल्स टू, जब एक ही कोर बढ़ाओगे तब क्षेत्र तो वही रहेगा, क्षेत्र थोड़ी बढ़ जाएगा। ये देखो इसको समझा देता हूं, देखो मैं डायग्राम से पहले इसको बता देता हूं कि मान लो सपोज करो कि ये कोई ग्राफ है आपके पास में, कोई सा भी ग्राफ है, ये मान लो कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में ये वर्टेक्स है आपके पास में v1, v2, v3, v4 एंड v5, ये 5 वर्टेक्स है इस ग्राफ के अंदर। इसमें अपन एक शीर्ष को देखो अतिरिक्त जोड़ रहे हैं, इस शीर्ष को अतिरिक्त जोड़ दिए, इस शीर्ष को अतिरिक्त जोड़ते ही देखो इसको मिलाना पड़ेगा, इसको इसके साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करते क्या हो गया, एक शीर्ष की बढ़ोतरी हो गई तो कोर भी एक बढ़ गया। क्या क्षेत्र बढ़ा, पहले जो रीजन था आपके पास में, एक रीजन ये था, दूसरा, तीसरा और एक ये बाहर वाला चौथा, तो क्षेत्र पे कोई फर्क नहीं डाला, तो आर क्या रहेगा, आर ही रहेगा। लेकिन अगर एक शीर्ष बढ़ाए हो, कोरों की संख्या देखो, एक ये कोर बढ़ा दिया और एक कोर अगर और बढ़ा देते हो, यानी 2 कोर बढ़ा रहे हो, तब एक रीजन भी बढ़ जाएगा। अभी अपन एक बढ़ा रहे हैं तो आर आर ही रहेगा, यानी एलएचएस वाला जो पार्ट था आपके पास में, वो देखो एलएचएस वाला पार्ट क्या बन जाएगा, एलएचएस एन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में, m प्लस 1, एलएचएस की जगह पहले कंप्लीट वैल्यू लिख लो, m प्लस 1 एक बढ़ा दिए तो ये हो गया n माइनस ई, तो माइनस ई के मान में भी एक बढ़ोतरी हो जाएगा, आर आर ही रहेगा। और इसका मान आपको 2 लेकर के आना है, इसका वाले मान को दिखा देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसके एलएचएस वाला पार्ट को अब ले लेते हैं। अब इसका एलएचएस पार्ट में है m प्लस 1 माइनस ई माइनस 1 प्लस आर, इसको क्या लिख सकते हो, m प्लस 1 माइनस 1 हट जाएगा, माइनस ई प्लस आर, और इसका मान है 2। कहां से रीजन है इसका मान 2, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यही मान है ना, m माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2, तो वो देखो अपन लिख दिए m माइनस ई प्लस आर इक्वल टू 2। ठीक है,
इसी का दूसरा पार्ट, अगर मान लो आप लोग n की जगह 2 बढ़ा रहे हो, n की जगह मान कितने बढ़ा रहे हो, 2 मान बढ़ा रहे हो, तो n की जगह जब 2 बढ़ाओगे तो क्या क्या चेंजिंग हो जाएगा ये और देख लो। n की जगह देखो 2 है, तो अगर n की जगह 2 है तो मान देखो इसमें क्या क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2, 2 की बढ़ोतरी कर रहे हो, और 2 की बढ़ोतरी कर रहे हो तो n को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, m प्लस 2, ये तो हो गया n शीर्ष, शीर्ष तो एक ही रहने दो, शीर्ष एक ही रहने देते हैं अपन, क्योंकि एक पे मान आपको निकालना है, तो एक पे निकाल रहे हैं अपन मान, तो n बराबर m प्लस 1, कोरों की संख्या में अपन बढ़ोतरी कर रहे हैं 2, e प्लस 2, जो पहले e था और पहले e प्लस 1 लिखे थे, e प्लस 2, तो r भी क्या बन जाएगा, r प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, और r प्लस 1 में चेंज होते देखो क्या बन जाएगा, थ्योरम के अभ्यास में m प्लस 1 यानी n माइनस e प्लस r की जगह r प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लो, एलएचएस वाला पार्ट क्या करेगा, m प्लस 1 माइनस e माइनस 2 प्लस r प्लस 1, हट गए देखो ये वाला पार्ट, तो प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 हट जाएगा, यहां से मिलेगा m माइनस e प्लस r, जिसका मान क्या होता है 2, कहां से होता है, समीकरण नंबर 1 से, m माइनस e प्लस r इक्वल टू 2। ठीक है, तो जब ये n बराबर 1 से 2 से निकले दिखा दिए, m के लिए दिखा दिए, m प्लस 1 के लिए देखो अपन प्रूफ कर लिए, m के लिए तो मान लेते हैं अपन, और m प्लस 1 के लिए अपन प्रूफ करके दिखाए हैं, अर्थात आयलर प्रमेय प्रत्येक धनात्मक अर्थात आयलर प्रमेय प्रत्येक धनात्मक शीर्षों के लिए सत्य है, सत्य है। तो ये आपके पास में जो थ्योरम है इसका नाम क्या है, आयलर प्रमेय, और ये जो है थ्योरम इन नाम से ही पूछता है, स्टेट एंड प्रूफ आयलर थ्योरम। ठीक है, चेक कर लो इसको। और इसी में अपने पास में नेक्स्ट थ्योरम है, इस पे चल रहे हैं अपन नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 2, काफी इंपॉर्टेंट भी है थ्योरम ये। यदि G एक संबद्ध ग्राफ हो, यदि G एक संबद्ध ग्राफ हो, G एक संबद्ध ग्राफ हो जिसमें n शीर्ष, तथा ई कोरे, और ई का मान ग्रेटर देन 2, तब ई लेस देन इक्वल टू 3n माइनस 6, ई लेस देन इक्वल टू 3n माइनस 6। ठीक है, अब देखो इस थ्योरम को, देखो आपको प्रूफ करना है, इस थ्योरम में देखो सब कुछ दे रखा है, एक संबद्ध ग्राफ है, एन शीर्ष भी दे रखा है, ई कोरे भी दे रखा है, कोर जो आपको 2 से हमेशा ग्रेटर ही लेना है, ये वाला देखो रिलेशन आपको एक प्रूफ करना है। तो ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए देखो एक तो आयलर सूत्र काम में आता है, एक तो अपन आयलर सूत्र काम में लेते हैं, और एक कोशिश करेंगे अपन कि ई में और आर में एक रिलेशन मिल जाए, ई में और आर में एक रिलेशन मिल जाए। अब ई में आर में रिलेशन मतलब क्या हो गया, बोले ई मत लिखो, ई मतलब लिखो आप लोग क्या, रीजन तो कितने से बनता है, बोला 3 से बनता है, और कोरे कितने से बनती है, बोला 2 से बनती है। कोरे वही तो होता है जो रीजन में दोनों में रहेगा, यानी जो भी डायग्राम की जो शेप होती है, मान लो ये शेप है कोई डायग्राम की, ये शेप है, तो ये जो मिड वाला देखो, ये जो कोर है ये इस रीजन में भी है और इस रीजन में भी है, तो मिड वाला कोर देखो दोनों रीजन में है ना,
तो कोर डबल आएगा, और रीजन कितने कोरों से बनता है, तो रीजन बनने के लिए 1, 2 और 3 कोर चाहिए। तो अपना सबसे पहला टारगेट है 2E और 3R में रिलेशन मिल जाए। कौन सा बड़ा होगा इसमें, मतलब रीजन तो एक ही बनेगा, कोर हो सके तो ज्यादा ग्रेटर है, यानी ये वाला पार्ट जो होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा, हो सकता है इक्वल टू भी हो, लेकिन 2E एक बस ये रिलेशन चाहिए था आपको, एक ये रिलेशन निकल गया। और आइलर सूत्र जब अपन पहला काम में लिए हैं n-e + r = 2, वहां से मान निकाल करके इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि देखो इसमें से r को हटाना है, तो r को हटाओगे कैसे, तो ये देखो थ्योरम जानते हैं ना, n-e + r = 2, तो यहाँ से r का मान निकालना पड़ेगा, r को हटाने के लिए r का मान निकाल करके इसके अंदर अपन पुट कर देंगे, थ्योरम ऑफ क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपन इसके लिए लैंग्वेज लिख लेते हैं एक बार, फिर इसको देखो अपन प्रूफ करेंगे। प्रूफ, हम जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र 3 अथवा अधिक कोरों से, 3 अथवा अधिक कोरों से घिरा हुआ होता है, घिरा हुआ होता है। यदि ग्राफ G में R क्षेत्र हो, तब R क्षेत्र रीजन की बात हो रही है, तब कोरों की संख्या 3R होगी, तब कोरों की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में, 3R। ठीक है, तथा 2E हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3R से। इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर, इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। 2E ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3R, ये भी समझा दिया था मैं। ठीक है, अब देखो आइलर सूत्र से हम ये भी जानते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं। तथा हम यह भी जानते हैं कि आइलर सूत्र से n-e + r = 2, और इसका भी कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम है 2 नंबर, एक का नाम 1 नंबर डाल दिए और एक का नाम डाल दिया अपन ने 2 नंबर। देख लो आराम से, R का मान देखो निकाल करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, या R को इसमें से हटा के इसमें डाल दो, एक ही बात है। समीकरण नंबर 1 से देखो अपन लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 से 2/3E ग्रेटर देन इक्वल टू R, इसको अपन सही तरीके से लिख लेते हैं, R लेस देन इक्वल टू 2/3E, और इसका नाम डाल देते हैं 3 नंबर। अब इस समीकरण 3 का मान उठा के समीकरण 2 में पुट कर दो। समीकरण 2 से क्या क्या है, n-e + r, r का मान इससे लेस देन, ध्यान रखना प्लस एक बार लगते तो यहाँ पे 2/3E। अब इक्वल टू जो 2 था, ये वाला मान जो था वो लेस देन इक्वल टू था ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 वाला मान ही तो आएगा। n-e + r = 2, ये वाला मान दे उठा के यहाँ पुट कर दिए। एलसीएम अगर ले लो तो ये बन जाएगा 3n - 3e + 2e लेस देन इक्वल टू 2, और अपॉन में 3 और रहेगा, 2/3 था ना, तो ये 3 आ गया, ये 3 और ये 2 के कारण यहाँ पे 3 गुणा में और आ जाएगा, तो 3n
और यहाँ से रहेगा माइनस ई लेस देन इक्वल टू 6, तो क्या बन जाएगा ई लेस देन इक्वल टू 3n माइनस 6। यही देखो आपको प्रूफ करना था, आराम से चेक कर लो। ये तो आपको प्रूफ करना था ई लेस देन इक्वल टू 3n माइनस 6। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था वो था, देखो इसी से ये वाला पार्ट कनेक्टेड था। और एक थ्योरम और है जो इसी से लिंक है, वो थर्ड वाला पार्ट, तो वो वाला थ्योरम भी देख लो, थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड, इसके स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट, यदि G एक सरल समतलीय ग्राफ है, समतलीय ग्राफ है, तब G में एक शीर्ष V इस प्रकार है कि डिग्री ऑफ V लेस देन इक्वल टू 5। अब इस वाले थ्योरम को ध्यान से देखना। ये थ्योरम देखो कि आपके पास में है कि कोई ग्राफ आपके पास में दिया हुआ है, और ग्राफ खुद कैसा है, सरल समतलीय ग्राफ है। और उस सरल समतलीय ग्राफ में क्या दिखाना है आपको कि एक शीर्ष तो इस प्रकार जरूर होगा जिसकी डिग्री अगर आप लोग फाइंड आउट करोगे तो डिग्री ऑफ जब v बताओगे तो उसका मान क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इस थ्योरम को भी देखो पहले अपन अगर शीर्षों की संख्या 1 हो, वहां से देखो अपन स्टार्ट करके दिखाएंगे। यदि ग्राफ G समतलीय संबद्ध ग्राफ में शीर्षों की संख्या 1 हो, सबसे पहले अपन एक शीर्ष के मान रहे हैं, शीर्षों की संख्या सबसे पहले मान रहे हो 1 के लिए, तो शीर्षों की संख्या 1 हो, तब उस शीर्ष की कोटि 0 होगी। तब वो शीर्ष की कोटि कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस शीर्षों की संख्या जब 1 ही है तो उसका कुछ निकलेगा ही नहीं, 0 रहेगा। अब इसी का दूसरा पार्ट, जब 1 ले लिए तो एक बार 2 के लिए और दिखा देते हैं कि यदि शीर्षों की संख्या दो हो, तब दोनों शीर्ष की कोटि अधिक से अधिक कितनी होगी, 1 ही तो होगी। जब ये मान लो 2 शीर्ष है, ग्राफ है कनेक्टेड, इसकी कोटि भी 1 है, इसकी कोटि भी 1 है, दोनों शीर्षों की कोटि अधिक से अधिक कितनी होगी, 1 होगी। और इनका सम करोगे अधिक से अधिक कितना मिल जाएगा, 2, इनको ऐड करोगे तो ठीक है। अब देखो 2 शीर्ष के लिए दिखा दिया, अब 3 शीर्ष के लिए देखो, सब के लिए अपन एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। अगर 2 शीर्ष, 1 शीर्ष और आ जाए तो कनेक्ट भी करना पड़ेगा, 2 2 4 2 6, क्योंकि 5 से छोटा ही दिखाना था एक शीर्ष के लिए। तो अपन क्या मान लेते हैं कि शीर्षों की संख्या क्या हो, 2 से अधिक हो। और इसको अपन करते हैं विलोमता से, होगी तो वैसे देखो 6 मिल रही कम से कम,
तो मान लेंगे 6 से कम है। ठीक है, तो उसी चीज को देखो अपन लिख रहे हैं, माना यदि ग्राफ G में शीर्षों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, एक साथ ही मान लेते हैं अपन सभी को, 3 या 3 से अधिक हो, तब 3 मिले या 3 से अधिक हो, तब प्रत्येक शीर्ष की कोटि कम से कम कितनी हो जाएगी? 6 होगी, कम से कम 6 होगी। माना कि डिग्री ऑफ जो v का मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 6। एक n अपन शीर्ष दिखाते हैं मन से, ध्यान से देखना, इसको अपन मन से एक पार्ट को अपन दिखा दिए, शो कर दिए। n अपन से दिखा रहे हैं, अगर n की जगह 1 लोगे तब सेटिस्फाई करेगा, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे तो हमेशा कर रहेगा सेटिस्फाई। और इसका कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। इसको विलोमता से करो, ध्यान रखना, मतलब कंट्राडिक्शन से इसको अपन कर रहे हैं। और एक थ्योरम की देखो स्टेटमेंट अपन ये जानते हैं, हम जानते हैं कि एक देखो पहले अपन थ्योरम कर रखे थे कि समेशन डिग्री ऑफ v जो होता है आपके पास में, ये होता है 2e के इक्वल। समेशन डिग्री ऑफ v क्या होता है? 2e के इक्वल। एक बार तो करो, देखो समेशन डिग्री ऑफ 2e, ये उठा करके मान देखो इसके अंदर पुट कर दो। समीकरण 1 में चले जाओ, फिर से समीकरण 1 से डिग्री ऑफ v यानी 2e, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 6n से। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? e जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? 3n से। इसका नाम डाल दो 3 नंबर। और एक थ्योरम की देखो स्टेटमेंट ये भी जानते हैं, तथा पिछले थ्योरम से हम जानते हैं कि e का जो मान होता है वो क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 3n माइनस 6। इसका नाम डाल दो 4 नंबर। अब इसको ध्यान से देखना, पहले लिख लो। एक बार तो क्या कह रहे हो, देखो दोनों पार्ट के अंदर अलग अलग डिफरेंस ध्यान रखना। एक बार तो क्या कह रहे हो, e जो है वो ग्रेटर देन है 3n से, फिर एक बार कह रहे हो कि नहीं e लेस देन है 3n, तो छोड़ो, उससे में से 6 घटा रहे हो, इससे ही लेस देन है। तो ये दोनों चीज एक साथ संभव नहीं है ना, तो इसका मतलब एक नहीं गलत है। इसको तो हम प्रूफ कर रखे हैं, इन समीकरण नंबर 3 गलत है। और समीकरण 3 गलत है, जो हमने माना था वो ये जो मान रखा था, ये अपने क्या मान रखा था? ये अपन गलत मान रखा था। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 एक साथ संभव नहीं है, एक साथ संभव नहीं है, दोनों एक साथ संभव नहीं है। अर्थात हमारी परिकल्पना, जो अपनी परिकल्पना कर रखे थे, गलत है। क्या मान रखा था? देखो अपन ने डिग्री ऑफ v लेस देन इक्वल टू देखो 6n, ये तो मान रखे थे। अब उल्टा हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन तो है ही नहीं, लेस देन और है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात डिग्री ऑफ v क्या हो जाएगा? लेस देन 5 इक्वल टू, इसमें भी नहीं आएगा। अच्छा 6 से कम डायरेक्ट 5 पे तो जाएगा, 6 के तो बराबर था, तो 6 तो लेना नहीं है। 6 से कम जाओगे तो पॉइंट में तो लेना नहीं है ना, कि 5.9 ले ले अपन, 5.8 ले ले, ऐसा कुछ लेना नहीं है। उसके बाद में डायरेक्ट आपको क्या लेना है? डिग्री ऑफ v जो है वो लेस देन 5 ही लेना, इक्वल टू भी नहीं लेना आपको। ठीक है,
इधर वाला पार्ट भी नहीं लेता, ये वाला पार्ट आपको लेना ही है। तो ये था बस किसके लिए, डिग्री ऑफ v जो था वो लेस देन 5, ये वाली थ्योरम। तो प्लेनर ग्राफ का जो टॉपिक था उसमें ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब इसी यूनिट में ही, यूनिट नंबर जो 3 अपने पास में चल रहा है, इसी के अंदर अपन ट्री, ये वाला पार्ट और करना है आपको। अभी ट्री का चैप्टर हमें और पढ़ना है इसी के साथ में। या बस किसके लिए हो गया, प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ का हो गई ये वाला पार्ट। इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हमारे पास में है वो है ट्री। तो ट्री के लिए अपन और देखेंगे। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।